Hello everyone, this is Sanjali and this video is a continuation of the financial ratio series. तो लास्ट वीडियो में हमने बात की तीन टाइप के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट रेशियो. नाउ लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी. सो प्रॉफिटेबिलिटी इज़ द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी या किसी कंपनी की प्रॉफिट कमाने की क्षमता. तो किसी कंपनी का प्रॉफिट जानने के लिए हम दो प्रकार के रेशियोज़ का उपयोग कर सकते हैं. जैसे हमने लास्ट वीडियो में तीन रेशियोज़ डिस्कस किए, वो तीन रेशियो से हमें पता चलता है कि उस कंपनी के सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट बना. अब ये हो गया सेल्स का पार्ट. अब दूसरा प्रॉफिट बनता है इन्वेस्टमेंट पर, जिसके तीन रेशियोज़ हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. पहला है रिटर्न ऑन एसेट्स, दूसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी और तीसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. सबसे पहला रेशियो है रिटर्न ऑन एसेट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर एसेट्स? एसेट इज़ एनीथिंग दैट अ कंपनी ओन्स एंड हैज़ अ वैल्यू दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. तो एसेट एक ऐसी चीज़ है जिसे एक कंपनी ओन करती है और उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश ईजीली. तो इस रेशियो से हमें पता चलता है कि एक कंपनी उसके एसेट्स पर कितना रिटर्न बना रही है. तो रिटर्न ऑन एसेट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100. सो ये रेशियो प्रॉफिट और एसेट के बीच का कंपैरिजन बताता है. तो जब हम प्रॉफिट लेते हैं तो हमें एग्जैक्टली कौन सा प्रॉफिट लेना है. तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तीन टाइप के प्रॉफिट्स दिखते हैं. सबसे पहला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, एंड देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो हमें इस रेशियो के लिए नेट इनकम कंसिडर करना है, विच इज़ नथिंग बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अब ये हो गया प्रॉफिट का पार्ट. व्हाट अबाउट एसेट्स? सो वी हैव टू कंसिडर टोटल एसेट्स. सो टोटल एसेट में करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी और ये दोनों चीज़ें हमें बैलेंस शीट में मिलेंगी. Now let us take a live example and see how to calculate return on assets for a company. So firstly we have to take net income, that is profit after tax, जैसे मैंने बताया, which is 6756 as you can see. और इसे हमें डिवाइड करना है टोटल एसेट्स से, which includes current assets and non current assets. तो इसका टोटल आप देख सकते हैं 20,153. So when we put these values in the formula, we get return on assets as 33.52%. Now next ratio is return on equity. So firstly, what is equity? Equity मतलब ownership होती है. तो शेयर होल्डर्स की जो ओनरशिप है, उन्होंने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पे जो रिटर्न मिलता है उसी को हम रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं. तो ये रेशियो कंपनी का परफॉर्मेंस कैलकुलेट करता है एंड नॉट द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स स्टॉक. And the formula for return on equity is net income divided by shareholders equity multiplied by 100. Now just like the previous ratio, we have to consider net income, which comes after the deduction of taxes, interest and depreciation and divided by shareholders equity. So we have to consider all three items under the head equity. So your shareholders equity is 8246 and the net income is 6756. So after putting these values in the formula, we get the return on equity as 81.93%. So the higher the better it is. Next ratio है return on capital employed. So as the name says, the ratio shows how well a company generates profits from its capital. So the formula is earnings before interest and tax divided by capital employed multiplied by 100. सो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज़ ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. और ये प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पे करने से पहले आता है. एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिस्ट्स ऑफ इक्विटी कैपिटल एज वेल एज डेट कैपिटल. एंड टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड वी सब्ट्रैक्ट करंट लाइबिलिटीज़ फ्रॉम टोटल एसेट्स. तो यहाँ हम जैसे देख सकते हैं कि द अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ 9,373 एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हमने टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट किया है, वो है 10,836. सो द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड comes to 86.49%.
So yes, that's it about this video. In this video we discussed the three types of return ratios: return on assets, return on equity and return on capital employed, as well as how to calculate these three. तो इन तीन रेशियो से हमें पता चलता है कि कंपनी ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उस पर कंपनी कितना रिटर्न बना रही है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन मेक अ डिसीजन ऑन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट. I hope you liked today's video. If you did, do like, share and subscribe to our channel, and also hit the bell icon to get more video updates. You can also follow us on Instagram to stay in touch. This is Sanjali from UA Capital. Your investment journey starts here.